Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the history of formulation of cell theory, that how cell theory was formed. First, to know about the cell theory, we have to learn about the scientists which contributed toward the cell theory. First scientist was Aristotle. Aristotle was the first scientist who organized the data of natural world. इसने क्या किया था, जो भी नेचुरल वर्ल्ड है, जितनी चीज़ें हैं लिविंग, उनको क्या किया था, उनके पूरे जो डाटा था उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है। और उसने क्या किया था, ये आइडिया दिया था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनके दरमियान एक चीज़ ऐसी है जो कि रिलेटेड है। ठीक है, एक चीज़ रिलेटेड है। अब इसकी इस आइडिया के बाद फर्दर क्या हुआ कि क्वेश्चन अराइज होने लग पड़े कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जो सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज शेयर करते हैं। ठीक है। तो अरिस्टोटल presented the idea that all animal and plants are somehow related। ये आपने इस पैराग्राफ की जब ये सेकंड लाइन तैयार करनी है, अरिस्टोटल से लेकर रिलेटेड तक। उसके बाद एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक 1665 में। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व द हनीकॉम्ब अंडर द माइक्रोस्कोप। जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 में क्या किया था, हनीकॉम्ब को ऑब्जर्व किया था, एग्जामिन किया था इसको माइक्रोस्कोप के नीचे। सॉरी, कॉर्क के जो कॉर्क होता है लकड़ी। ठीक है। लकड़ी को क्या किया था, उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था। ये जैसे आपको ये नजर आ रहा है, इसको जब इसने ऑब्जर्व किया, देन ही टेल अस अबाउट दैट इट लुक लाइक द हनी कॉम्ब, कि ये बिल्कुल ऐसे नजर आता है जैसे हनी कॉम्ब अंदर से होता है, जैसे हनी कॉम्ब के अंदर जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। ठीक है। उसके अंदर ऐसे जैसे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ऐसे नजर आता है। और उसने उस कॉर्क के कंपार्टमेंट को कहा था सेलुली सेलुला। ठीक है, यानी कि ये हर एक कंपार्टमेंट क्या है, सेलुला। उसके बाद कुछ अरसे बाद, फ्यू इयर्स लेटर, साइंटिस्ट था एंटोनी वैन लेeuwenhoek। एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने क्या किया, he took the tiny organism from the pond and observed it under microscope and animalcus called it animalculus। तो जो एंटोनी वैन लेeuwenhoek था, उसने क्या किया, एक टाइनी ऑर्गेनिज्म पॉन्ड से लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, और फिर उसको क्या किया, क्या कहा कि ये क्या है, एनिमलकुलस। अब इसमें आपने क्या करना है, रॉबर्ट हुक यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलुला तक, उसके बाद एंटोनी वैन लेeuwenhoek से लेकर एनिमलकुलस तक याद करना है। उसके बाद है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने ये कहा था कि कोई भी बॉडी, हमेशा बॉडी के अंदर सेलुलर टिश्यू होने चाहिए। अगर सेलुलर टिश्यू नहीं होंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर सेल का होना क्या है, लाजमी है। सेल इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है। तो ये जो है आपने 1809 से लेकर सेलुलर टिश्यू तक याद करना है। उसके बाद है 1831। ठीक है। 1831 रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द न्यूक्लियस इन सेल। अब यहाँ तक जो है टिश्यू तक जो कुछ सेल के बारे में पता चलना था वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बता दिया। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन observed the cell and seen a dark spot inside the cell and called it nucleus। उसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स थे वो मैथ्यू शेल्डन और थियोडर शिवान ने दिए थे। मैथ्यू शेल्डन, इसने क्या कहा था कि जो सारे प्लांट्स हैं, ठीक है,
सारे प्लांट्स जो हैं वो क्या है, फुली एक इंडिविजुअल सेल पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। दैट द ऑल प्लांट सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, उसने ये एक स्टेटमेंट दी थी। कुछ अरसे बाद जैसे 31, अब कुछ अरसे बाद 1839 में जोलॉजिस्ट था, क्योंकि ये मैथ्यू शेल्डन बॉटनिस्ट था, इसने क्या किया, प्लांट्स के बारे में बताया। थ्यूडर श्वान zoologist था, तो ये किसके बारे में बताएगा, एनिमल टिश्यू के बारे में। इससे ये कहा कि जो सारे एनिमल टिश्यू हैं वो भी क्या हैं, इंडिविजुअल सेल से बने हैं। ठीक है, एंड दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल सेल। Matthew Sheldon studied about the plant tissue and give and stated that are all plants are made up of individual cells which are fully independent. Theodor Schwann also stated about the animal tissue that all animals are made up of the individual cells. ठीक है, ये इनिशियल थी सेल थ्योरी की। अब इसमें आपने 31 से लेकर सेल तक करना है, फिर उसके बाद 1838 से लेकर आपने इंडिपेंडेंट तक मैथ्यू शेल्डन का काम करना है। उसके बाद 1939 से लेकर आपने क्या करना है, इंडिविजुअल सेल तक आपने थ्यूडर श्वान का काम करना है। एक साल के बाद इसने दिया था। उसके बाद रोडोल्फ विर्चू क्या नाम है, रोडोल्फ विर्चू। इन 1855 रोडोल्फ विर्चू ने क्या किया था, सेल थ्योरी की मजीद एक्सटेंशन की थी। उसने कहा था कि ओमिनस सेलुलाई सेलुला दैट all living organism arise from pre-existing cell, कि जो ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा हुआ है। ठीक है, वो उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकला है। ठीक है, उसके बाद 1962 में लॉयस पास्चर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इसमें आपने इन 1855 से लेकर क्या करना है, सेलुला तक याद करना है। उसके बाद 1862 से लेकर आपने प्रूफ ऑफ द दिस आइडिया तक याद करना है। अब इसमें मैं आपको एक बताती हूँ, ठीक है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। पहले ये देखा गया था रेडोल्फ विर्चू का, ठीक है, रेडोल्फ विर्चू के आइडिया से पहले, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अराइव फ्रॉम नॉन लिविंग, कि लिविंग जो है वो क्या है, नॉन लिविंग से भी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है। फिर लॉयस पास्चर ने क्या किया, लॉयस पास्चर ने एक जार लिया। ठीक है, एक जार लिया, उसके अंदर क्या है कि सारे न्यूट्रंस और कंटेंट डाल दिए और उसको कवर कर दिया। ठीक है, कि कुछ भी नहीं, अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। और एक जार में क्या किया, उसने कंटेंट डाले और उसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डाल दिया, 2-3 लिविंग ऑर्गेनिज्म डाल दिए। अब after few days he observed that jar A was empty, that there was no creation of new organism, while the jar B was full of new generation। कि फिर उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बता दिया कि दैट ओमिनस सेलुलाई सेलुलर थ्योरी वाज द करेक्ट। उसके बाद आपने सेल थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल करने हैं। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आपका अक्सर पेपर में आता है, व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आपने जो है यहाँ से आपने क्या करना है, सेल थ्योरी के तीनों पॉइंट्स करने हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी या व्हाट इज सेल थ्योरी। पहले तो आप बताएंगे यहाँ पे, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द शेल्डन श्वान which which was extended by the other scientists. Its basic principles are, अब शिवान और शेल्डन ने क्या बताया था कि प्लांट्स या एनिमल्स जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इन्होंने ये बताया था कि दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन देम,
तो सेल्स जो है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो उसका बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, सेल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद लास्ट जो रुडोल्फ विर्चू का काम था, वो इसका पॉइंट था कि जो सेल्स हैं वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बने हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सेल थ्योरी? If you look at the previous work of the Schwann and Sheldon, that they tell about that all organisms, if they are plants or if they are animals, all are made up of cells. And then the second point was in also in these that they were dependent on the cell, that the cells are the smallest living organism and basic unit of organization। आपने पीछे organization पढ़ी है, level of organization, हमेशा cell से ही level of organization शुरू होती है। And the last point was this omnia celluli cellula, that the cell arrives from pre-existing living cells, ठीक है। Hope yeah, that you have understood all the concepts related to these। This table show the timeline according to the history of formulation of cell theory. Let's have a look at them. First is Z. Jensen invented microscope. You have previously studied about it. Robert Hooke discovered cell. Anthony van Leeuwenhoek observed organism. G. Baptist Lillie Mark proposed the importance of tissue. Robert Brown discovered nucleus. Sheldon studied about plant tissue. Schwann studied about animal tissue. Rudolf Virchow gave proposed theory cellula cellula. Louis Pasteur proved Virchow's idea. Okay? If you want to be a doctor in future, then you should know all dates of these history. Hope that you have understood the concept. Thank you. Allah Hafiz.